फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी भगवान जी के पुराने कपड़े रखे हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इनका कमाल का यूज़। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर भगवान जी के ढेर सारे कपड़े पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि उसका क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारा सा बेड, वो भी इन भगवान जी के पुराने कपड़ों से। मैंने भगवान जी की सारी पोशाक को एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लिया, जैसे कि आसन, माला, उनके कपड़े, माता रानी की चुन्नी। तो चलिए आज बनाते हैं इससे कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारा सा बेड। और बेड बनाने के लिए मैंने कपड़े छांट लिए। तो आइए फिर बेड बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक मोबाइल का कवर। दोस्तों, मोबाइल का कवर भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि आसानी से टूटता भी नहीं है। अब देखिए, मेरे पास ये रेड कपड़े का पीस पड़ा था। इस कपड़े को हम मोबाइल कवर पर चिपकाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पूरे कवर पर ग्लू लगा दिया है। अब आपको लेनी है कॉटन, और यहाँ पर आपको साफ कॉटन का ही यूज़ करना है, जिसे आप पूजा में यूज़ करते हैं। क्योंकि ये बेड हम कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो हमें साफ कॉटन का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई साफ फॉर्म पड़ी है ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने कॉटन को फैलाते हुए पूरे डब्बे पर लगा दिया है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। तो देखिए, इस तरह से आपको पूरे बॉक्स पर कॉटन को चिपकाना है। बेसिकली जैसे हमारे बेड पर गद्दा बिछा होता है ना, उसी तरह से आपको इस पर स्पॉन्ज या फिर कॉटन बिछानी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से कान्हा जी के लिए बेड नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हमारे भाव होते हैं, हमारा प्रेम होता है, जिसे हम अपने भगवान के लिए प्रकट करते हैं। आपने तो सुना ही होगा, कन्हैया भाव के भूखे। और दोस्तों, वैसे भी हम भगवान जी के पुराने कपड़ों को पेड़ के नीचे या फिर नदी में प्रवाहित कर ही देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो क्यों ना उन कपड़ों का हम इस तरह से यूज़ करें कि जिससे आपके घर में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब यहाँ पर देखिए, आपको कपड़े को पूरे बॉक्स पर अच्छे से चिपकाना है टाइटली। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ और पूरे कपड़े को इस बॉक्स पर चिपका दूंगी। दोस्तों, हम हर फेस्टिवल्स में भगवान जी के लिए नए कपड़े तो लाते ही हैं, और पुराने कपड़े हमारे यूं ही रखे रह जाते हैं। और बहुत से कपड़े तो ऐसे होते हैं कि जो दिखते एकदम नए हैं, लेकिन हम उन्हें ना तो रख सकते हैं और ना ही उन्हें भगवान को पहना सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान के लिए जैसे हम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, हर फेस्टिवल में उनके लिए भी न्यू कपड़े लाएं। और इन कपड़ों को हम किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपके भगवान की सारी पॉजिटिविटी होती है। अगर हम इन कपड़ों को किसी को देंगे ना, तो सारी पॉजिटिविटी उनके पास चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप भगवान जी के कपड़ों को ऐसा यूज़ करें कि जिससे उनके सारी पॉजिटिविटी आपके घर में ही रहे और आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। आप इनके कपड़ों से तोरण बनाएं, अपने घर के लिए डेकोरेशन वाले आइटम बनाएं, या फिर अगर आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स पिलो लेते हैं, या आपके घर में कोई छोटा न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप उसके लिए एक छोटा सा पिलो भी बना सकते हैं, उसमें कॉटन या फिर भगवान जी के कपड़े फिल कर दें। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे सोते सोते डर जाते हैं, तो इससे उन्हें बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा पूरा डब्बा कवर हो गया है। आपके पास अगर कोई शनील का आसन है ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपको इसके 3 साइड को ही कवर करना है। एक साइड को कट करना है और उसे ऐसे ही खाली छोड़ना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम दूसरे बॉक्स के एक पार्ट में कलर करेंगे। आप चाहे तो किसी भी कलर में से कलर कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर इसे रेड कलर से ही किया है, क्योंकि हमारा बेड रेड कलर का है। तो लीजिए, हमारा आधा बेड तो बनकर रेडी हो गया। अब हमें इसकी बैक भी रेडी करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गत्ते का टुकड़ा लिया है। इसे मैंने डबल फोल्ड किया है, जिससे कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो इसे इस तरह से मैंने अंदर की साइड पर फेवी बॉन्ड लगा दी है, जिससे कि ये आपस में चिपक जाएगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर आपके पास हार्ड कार्डबोर्ड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, बैग के लिए हमारा कार्डबोर्ड तो रेडी हो गया। अब इस पर आप मन चाहे शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर रखें, लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ी गोलाई शेप दे रही हूँ। तो देखिए, मैंने ऊपर की साइड से इसे राउंड शेप में कट किया है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपको कपड़े का पीस लेना है और इस कार्डबोर्ड पर हमें चिपकाना है।
आप चाहे तो कंट्रास्ट में कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा रेड कलर का ही बेड बना रही हूँ। अब कपड़े की थोड़ी थोड़ी कटिंग करते हुए आप इसे अच्छे से चिपका दें, क्योंकि कटिंग जब हम कपड़े पर कर देते हैं तो ईजिली फोल्ड हो जाता है और आसानी से चिपक भी जाता है। तो हमें कार्डबोर्ड की सिर्फ हाफ पोर्शन में ही कपड़े को चिपकाना है, क्योंकि जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो तो हम बेड से चिपकाएंगे, तो इसलिए उस पर कपड़ा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा, कुछ इस तरह से हमने बेड की बैक भी बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने तो जन्माष्टमी की तैयारी अब अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ कान्हा जी की ड्रेस से तोरण बनाने की वीडियो शेयर की है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम बेड पर फेविबॉन्ड की हेल्प से इस बैग को चिपका देंगे। तो इस तरह से गाइस हमारा बहुत ही प्यारा सा कान्हा जी का बेड बनकर रेडी हो जाएगा। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि हम पुराने मोबाइल कवर से इतना सुंदर बेड बनाकर रेडी कर लेंगे? तो इस तरह से आप भी इस जन्माष्टमी अपने कान्हा जी के लिए प्यारा सा बेड बनाएं, फिर प्यारे से लड्डू गोपाल को इस बेड पर आराम से सुलाएं। मेरे कान्हा जी का साइज 2 है, तो मैंने उनके लिए एक छोटू सा बेड बनाया है। अगर आपके कान्हा जी का साइज बड़ा है तो आप बड़े कवर का यूज़ करें, जैसे कि 1 किलो मिठाई का डिब्बे का कवर या फिर ड्राई फ्रूट का कवर। आप उससे कान्हा जी के लिए बेड बनाएं। तो चलिए, बेड को अब थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर माता रानी के दुपट्टे से ये लेस निकाल दी थी। अब इस लेस को मैं बेड के दोनों साइड पर चिपकाऊंगी, क्योंकि ये मेरी लेस छोटी है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसे ऊपर की साइड ही चिपकाया। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी लेस है ना, तो आप इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर लेस लगाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, जब भी हम भगवान जी के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा प्रेम भक्ति भाव सब छुपा होता है, और प्रेम भक्ति भाव से किया गया काम भगवान को भी बहुत पसंद आता है। उससे आपके भगवान भी बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से बेड ला नहीं सकते, लेकिन जब हम भगवान जी की पोशाक से ये बेड या फिर कोई भी सामान बनाएंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि भगवान आपके साथ ही हैं, आपके घर में ही हैं। बाकी सबके मन की अलग अलग धारणा होती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर भगवान जी के पुराने कपड़ों का आप यूज़ अपने घर पर करें या फिर अपने मंदिर की डेकोरेशन में करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेड की बैक पर भी एक सुंदर सी लेस लगा दी है। तो लीजिए, हमारा प्यारा सा कान्हा जी का बेड बनकर रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर में एक मिरर पैच लगा देंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा प्रिटी हो जाएगा। तो मैंने ग्लू की हेल्प से पैच को स्टिक कर दिया है। आप इसे स्टोन से भी सजा सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये बेड पसंद आया होगा। तो चलिए, अब हम इसके बॉक्स को इस बेड में डाल देते हैं। ये हमने एक प्यारा सा कान्हा जी के लिए दीवान बनाया है। तो देखिए, इस तरह से आप बॉक्स को अंदर की साइड बंद कर सकते हैं, लेकिन गाइज अभी हमें इसके बॉक्स में एक होल बनाना होगा, जिससे कि हम इजीली इसे खोल और बंद कर सकें। तो इसके लिए हमें एक डोरी लगानी होगी। तो आप नुकीली चीज़ से बॉक्स पर एक होल बना दें। अब आप इस पर चुन्नी के किनारे या फिर कोई डोरी लगा दें। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स भी बनकर रेडी हो गया है। अब आप इस बॉक्स को इजीली बेड से निकाल भी सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। तो आपको गाइस कैसा लगा मेरा कान्हा जी का छोटा सा दीवान बेड? मेरे घर में तो ये बेड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे भी इसे बनाकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इस बॉक्स में आप लड्डू गोपाल की छोटी छोटी सारी ज्वेलरी रख सकते हैं। इन्हें रखने के लिए आपको अलग से बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इस बॉक्स में सारी ज्वेलरी रखकर आसानी से निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो देखिए, मेरे कान्हा जी को भी ये बेड बहुत पसंद आया। लड्डू गोपाल इस पर बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी के लिए ये बेड ज़रूर बनाएं। आपको बहुत खुशी मिलेगी, और इसे बनाना तो बहुत ईजी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।